अब हमारे साथ मौजूद है सविता काजल जी। जो पहले तो मैडम नमस्कार जी। और जो चोर लुटेरे बैठे हैं उनको भगाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। को बताऊँ, ये अपराधी लोग बता रहे हैं कि कोई लोन नहीं मिला, कुछ नहीं है, तो हमारे लोग अब भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब भी इन लोगों की सरकार आती है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या फिर वो इनेलो हो, हमारे लोगों को सिर्फ ठोकरें ही मिलती हैं। जब हमारे SC/BC के वोट 83,000 जितने भी चुनाव मैदान में हैं, पार्टी की तरफ से सभी जेंट्स हैं, तो भाई महिलाओं को कोई अधिकार, SC/BC का और सर्व समाज का भारी समर्थन इसकी लड़ाई लड़ती रहूं। आपके ऊपर भी कई तरह की FIR। हमारे जो लाइव देखने वाले दर्शक, तो कुलदीप बुक्कल जी हमारे साथ हैं। देश के अंदर बड़े दुख की बात यही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इनेलो की रही हो, बीजेपी की, दलित समाज को किस तरह से नीचा दिखाने का काम कर रही है। आपके चैनल के माध्यम से पूछ Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. नमस्कार दोस्तों, मैं तर्क हरियाणा और मजदूर वाणी टीवी के लिए जर्नल। अब हमारे साथ मौजूद है सविता काजल जी, जो कि उपचुनाव के अंदर उम्मीदवार है। बातचीत करेंगे इनसे। तो सबसे पहले तो मैडम नमस्कार। नमस्कार जी। एजेंडों की बात करूं तो कौन कौन से एजेंडे हैं जो लेकर आप मैदान में आएंगे? सबसे पहले तो आपके चैनल को और आपको मेरी तरफ से नमस्कार। मैं आपको बता दूं कि इन लोगों ने जो बहन गीतिका के साथ किया, मैं बहन गीतिका को इंसाफ दिलाने आई हूँ। और जो चोर लुटेरे बैठे हैं उनको भगाने के लिए आई हूँ यहाँ पे। को बताऊं, ये अपराधी हैं, किसानों का होने का दावा करते हैं अभय चौटाला। मैं उनसे पूछना चाहती हूँ कि उन्होंने अगर विधायक ही रहना था तो किसानों के पक्ष में इस्तीफा देने का क्या फायदा, और इस्तीफा दिया तो अब दोबारा से चुनाव क्यों लड़ रहे हैं। और उन्होंने हमारे SC/BC जो समाज है उनको सदा लूटने का काम किया है। मैं गाँव गाँव जा रही हूँ, गाँव की समस्या देखें तो हमारे घरों में लाइट तक नहीं है, कच्चे मकान पड़े हैं। हमारे को जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो प्लाट अलॉट किए गए थे उनका भी अभी तक कुछ बेनिफिट नहीं उठा पाए हैं लोग। जा रही हूँ, लोग बता रहे हैं कि कोई लोन नहीं मिला, कुछ नहीं है, तो हमारे लोग अब भी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जब भी इन लोगों की सरकार आती है, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, या फिर वो इनेलो हो, हमारे लोगों को सिर्फ ठोकरें ही मिलती हैं। जब हमारे SC/BC के वोट 83,000 हैं, तो हमारे लोग पीछे क्यों हैं? ये कोई भी हमारे लोगों को टिकट क्यों नहीं देते? ना बीजेपी ने SC समाज के किसी बंदे को टिकट दी, ना कांग्रेस ने दी, और ना ही इनेलो ने दी। जब SC/BC के इतने वोट हैं तो ये लोग हमारे को टिकट क्यों नहीं देते? और खासकर महिलाओं को, आपने देखा होगा कि जितने भी चुनाव मैदान में हैं, पार्टी की तरफ से सभी जेंट्स हैं। क्यों भाई, महिलाओं को कोई अधिकार नहीं है? जब महिलाओं को बराबर का अधिकार दिया गया है तो चुनाव में रण में महिलाओं को उतरने का अधिकार क्यों नहीं है? क्यों नहीं दी किसी पार्टी ने महिलाओं को टिकट? मैं अकेली महिला हूँ जो एलनाबाद से इलेक्शन लड़ रही हूँ और महिलाओं को इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ। गीतिका बहन को इंसाफ दिलाने के लिए आई हूँ। और जिस भी गाँव में जा रही हूँ, SC/BC का और सर्व समाज का भारी समर्थन मिल रहा है। महिलाओं का मुझे बहुत जन समर्थन मिल रहा है, और मैं उन महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रण लेती हूँ, प्रतिबंध लेती हूँ कि मैं महिलाओं के लिए सदा उनके हक के लिए लड़ती रहूंगी और अपने SC/BC समाज की लड़ाई लड़ती रहूंगी। अगर मैं आपके नॉमिनेशन फार्म की बात करूँ तो आपका नॉमिनेशन फार्म हमने पढ़ा था, आपके ऊपर भी कई तरह की FIR दर्ज है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरे ऊपर जो भी आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं वो भी इस बीजेपी की ही देन है। बीजेपी सरकार और वहाँ का जो पुलिस प्रशासन है वो एक विधायक के अंडर काम करता है, और उन्हीं के से में हमारे ऊपर मुकदमे दर्ज किए गए हैं। और अगर समाज की लड़ाई लड़ेंगे तो मुकदमे भी दर्ज होंगे, जान की बाजी भी लगानी पड़ेगी, और मैं उससे पीछे भी नहीं हटूंगी। हमारे जो लाइव देखने वाले दर्शक हैं उनको किस तरह का जो संदेश है वो आप देना चाहोगे? एलनाबाद की जनता से कहना चाहूंगी कि आने वाली 30 अक्टूबर को हेलमेट का बटन दबाएं और ज्यादा वोटों से मुझे विजय बनाएं। जो एलनाबाद की जनता है निष्पक्ष वोट करे और सही जगह पे चुनाव का निशान दबाए, ताकि जो भी बने वो निष्पक्ष और ईमानदार बने। तो कुलदीप बुक्कल जी हमारे साथ हैं। बुक्कल जी, मेरा सवाल ये है, हमें ये नहीं समझ आता, जितनी भी सभाएं हुई हैं आज तक, चाहे आप पवन बेनीवाल की लगा लो, चाहे आप अभय सिंह चौटाला की लगा लो, चाहे आप गोविंद कांडा जी की लगा लो, ये एक दूसरे को गुंडा बताने में ज्यादा, वो गुंडा है जी, ये गुंडा है, ये छोटा गुंडा है, ये बड़ा गुंडा है, मजदूर के हक की बात कोई नहीं कर रहा। इस प्रदेश के अंदर बड़े दुख की बात यही है, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, इनेलो की रही हो, बीजेपी की रही हो, इलाहाबाद के अंदर गरीब तबके की मैं बात करूं, शेड्यूल कास्ट और बैकवर्ड कास्ट की अगर मैं बात करूं तो 80,000 से ज्यादा उनका वोट बैंक। अगर इनेलो पार्टी के मात्र एक विधायक अभय सिंह चौटाला जो डिंडोरा पीट रहे थे कि मैंने किसानों के लिए जो है अपना त्याग पत्र दे दिया, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनको पूछना चाहता हूं कि आपने अगर रियल में किसानों के लिए सीट छोड़ी तो आप किसान मजदूर के बेटे को चुनाव लड़वा। जो बैनर है उनके जो चौकों पे लगे हुए हैं चुनावी, उनके अंदर एक बाबा साहब का फोटो उन्होंने लगाया हुआ। पहले उन्होंने चौधरी देवीलाल का लगाया है और बाद में बाबा साहब अम्बेडकर का
लगाया है। देखिए, दलित समाज को किस तरह से नीचा दिखाने का काम कर रहे हैं। आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि देश का संविधान लिखने वाले महामानव बाबा साहब अम्बेडकर बड़े हैं या देवीलाल? आपके अंदर किस तरह का घमंड है? और इलाहाबाद की जनता जो है वोट की चोट से और दलित पिछड़ा वर्ग जो है वोट की चोट से आपको जवाब देने का काम